मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो कल के जस्ट बाद का ही वीडियो है। तो सुबह का जितना भी मेरा काम था, डस्टिंग का, क्लीनिंग का, खाने का, मतलब सब कुछ हो चुका था। और बालों में यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा रखी थी और करीबन 1 घंटा हो गया बालों में मेहंदी लगाए हुए। और लास्ट में बस यहाँ पर सिर्फ पोंछे का काम बाकी रहता है। तो यहाँ पर मुझे किसी ने पूछा था कि आप जब पोंछा लगाते हो तो उसके अंदर आप क्या डालते हो। और दूसरी चीज़ ये भी पूछी थी कि अभी जैसे बारिश का मौसम है ना, तो बारिश के मौसम में पूरे घर में जैसे ना चिपचिपा सा रहता है, तो उसके लिए क्या करें। तो पहली बात तो ये कि जब मैं पोंछा लगाती हूँ तो उसके अंदर जैसे कई बार मैं नमक डाल देती हूँ और कई बार जैसे ना डिटॉल वगैरह जो है वो भी मैं डालती रहती हूँ। अभी बारिश के मौसम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि फिर है ना मक्खी मच्छर ये बहुत ज़्यादा आते हैं। और अब रही बात कि बारिश के मौसम में जो फ्लोर है वो गीली रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। एक तो जितने भी घर के वॉशरूम्स वगैरह हैं उन सब के बाहर आपको डोरमेट रखने हैं, और वो भी कॉटन वाले ऐसे डोरमेट रखने हैं कि जिसके ऊपर आप पैर पोंछो, या बच्चे भी आपके घर में है तो वो पैर अगर पोंछे ना तो एकदम से पैर ड्राई हो जाने चाहिए। तो उसकी वजह से एक तो घर में चिपचिपापन नहीं रहेगा, और दूसरी चीज़ ये कि घर की साफ़ सफाई जो है वो आपको मेंटेन रखनी है। दिन में आपको 2 बार का पूरे घर के अंदर झाड़ू निकालना है। और पोंछा जो है वो भी, यदि आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो आपको सुबह भी पोंछा लगाना है और शाम को भी पोंछा लगाना है। और यदि आप इस तरीके से बैठ के पोंछा नहीं लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है आपको, तो फिर वो जो खड़ा वाला आता है ना मॉप, डंडे वाला मॉप ना, उससे आप पोंछा लगा सकते हो। और सिर का डाल दो तो इससे चिपचिपापन नहीं रहेगा। झाड़ू पोंछे का काम हो गया है और पूरा पसीना पसीना। तो ये होती है ओरिजिनल वर्कआउट कि आप थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करो। यदि आपको स्वेटिंग हो रही है, मतलब अच्छी खासी स्वेटिंग हो रही है, आपके कपड़े जो है वो पूरे पसीने से अगर भीग गए हैं, तो आपका एक्सरसाइज करना वर्थ है। और यदि आप ऐसे ही हल्का फुल्के में अगर एक्सरसाइज कर रहे हो और बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो एक्सरसाइज करने का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, सिर्फ मैंने नीचे बैठ के और रगड़ रगड़ के पोंछा लगाया है। मतलब आप मान के चलो कि मैंने 2 बार का पोंछा लगाया हर एक फ्लोर पर। और ये मैंने जानबूझ के किया कि थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाएगा। और वैसे भी अभी ये बाल जो है इसमें मेहंदी लगेगी, अभी 1.5 घंटा ही हुआ है, 1.5 या पौने 2 घंटा हो गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अब क्या करते हैं। थोड़ी देर मुझे टाइम पास करना पड़ेगा, मतलब मैं रखूँगी 4 घंटे तो मेहंदी रखने ही वाली हूँ, तभी जाके मैं थोड़ी सी मतलब अच्छा सा कलर जो है वो आएगा। और आज तो सही में इतनी ये मेहंदी गीली हो गई थी ना, ये कपड़ा जो है ना ये मैंने रखा हुआ है गले में, ये पूरा गीला हो गया है। और इसके पहले मैंने दूसरा कपड़ा लगा के रखा था, वो भी पूरा भीग गया था। तो चलिए कोई बात नहीं। और शक्ल की पूरी मेरी 12 बज गई है और सोच रही हूँ कि फेस के ऊपर है ना एलोवेरा लगा देती हूँ, क्योंकि अब बैठना ही है तो कुछ ना कुछ करती रहूँगी तो ठीक है। थोड़ी सी देर फेस के ऊपर एलोवेरा भी लगा देते हैं, ये काम भी कर ही लेते हैं। सो हेयर वॉश कर दिया है और इतना हल्का फील हो रहा है ना, इतना जैसे बालों में ना वज़न हो गया था, और इतना मतलब बालों में मेहंदी लगा के फिर करके पूरे काम किए। लेकिन अब हेयर वॉश के बाद में काफ़ी हल्का लग रहा है। और कलर अभी आपको मैं बताऊंगी ना तो पता नहीं चलेगा, बाल जब अच्छे से सूख जाएंगे ना फिर आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से कलर आता है। तो आप लोगों को भी मेहंदी लगानी है घर पर, और अगर कुछ कुछ बाल आपके ग्रे हो गए हैं तो आप रेगुलर मेहंदी लगाओ, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं कई सालों से लगा रही हूँ और मुझे तो खैर सही लगता है। बहुत सारे लोगों को शायद मेहंदी सूट नहीं होती है, तो दही लगा दो मेहंदी के अंदर तो बाल जो है वो एकदम स्मूथ रहते हैं, एकदम सॉफ्ट रहेंगे, सिल्की रहेंगे। मतलब बिना कंडीशनर के भी आपके बाल जो है ना, जैसे कंडीशनर लगाया ना वैसे हो जाएंगे। और मेरा थोड़ा सा नाक जो है वो चालू हो गया है, तो अभी जाऊँगी किचन में, चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, कुछ देर बैठूंगी तो क्या पहले बैठी हुई थी, और देखते हैं कुछ न कुछ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं अपने स्किन की केयर, जो कि नहाने के बाद में मैं ज़रूर करती हूँ। तो सबसे पहले तो अपने फेस पे मैंने लोशन लगाया है। और स्किन केयर के बारे में भी आप लोग पूछते रहते हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि दिन में 2-3 बार का फेस वॉश करना है और नाइट क्रीम लगानी है और सीरम लगाना, इतना कुछ मेरे से नहीं होता है। ना मुझे टाइम मिलता है और ना ही मुझे इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करते हैं। तो अभी मैंने बस लोशन लगा दिया और सनस्क्रीन जो है वो मैं ज़रूर लगाती हूँ। और वैसे भी जैसे अभी वेकेशन में मुझे शादी वगैरह इनमें जाना था ना, तो उसके पहले तो मैंने इतनी प्रॉपर अपने फेस की केयर करी थी ना, 1 महीना मतलब बिना स्किप किए हुए, और उसका सही में मुझे फ़र्क भी दिखा। लेकिन जैसे ही शादी से आए तो उसके बाद में एक माइंडसेट हो गया था कि अब कहीं नहीं जाना है और कोई घर पे आने वाला नहीं है, तो फिर अपना मतलब वही लापरवाही जो थी वो स्टार्ट हो गई थी पूरे ही वेकेशन के अंदर। तो अभी जो है वो मेरा फेस फिर से ख़राब होने लगा है, लेकिन अब सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत केयर जो है वो रूटीन में मैं करने लग जाऊँ तो सही रहेगा। तो शाम की 4 बजे का टाइम हो गया है और कुछ देर मैंने रेस्ट किया, थकान हो गई थी थोड़ी सी, और हेयर वॉश किया ना, तो उसके बाद में भी मौसम ऐसा हो रहा ना, तो मतलब काफ़ी कोल्ड सा लग रहा था मुझे, तो कुछ देर मैंने रेस्ट किया। और अभी
कुछ सामान एक आध ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि आज शाम को बनाने वाली कुछ स्पेशल तो स्पेशल रेसिपी बनानी थी, तो उसके लिए कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी, तो वो भी मैं नीचे जाके लेके आई हूँ। और यहाँ पर बाल आप देख सकते हो कि अच्छे से हो गए हैं। और हाँ, मुझे किसी ने पूछा था कि मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी लगाने के बाद में जो बालों का कलर है वो रेड हो जाता है क्या? तो हाँ, मेहंदी लगाने के बाद तो कलर रेड ही होगा, लेकिन जो नेचुरल रेड कलर होता है ना, जो आप नॉर्मल जो दूसरे कलर आते हैं ना गार्नियर के और इनके, उनसे जो रेड कलर आता है ना, वैसा नहीं होता है। नेचुरल जो रेड होता है ना, वैसा कलर होता है, वैसा ही कलर आता है। ये देखो, अभी मैं आपको बताऊँगी ना, ये हल्का हल्का सा आपको दिख रहा होगा। लेकिन हाँ, बाल जो है अभी देखो, अभी तक मैंने बालों को कॉम्ब नहीं किए हैं, और बाल एकदम सॉफ्ट हो रहे हैं, एकदम सॉफ्ट से बाल हो रहे हैं। तो शाम के भी 4 बजे का टाइम हो रहा है, और आज किचन में मैं बहुत ही जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला आज स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मुंबई की बहुत ही फेमस रेसिपी, वो है वड़ा पाव। हाँ जी, वड़ा पाव जो कि मुंबई की जान है। और मतलब जो भी यहाँ पे रहते हैं या फिर जो कोई बाहर से भी आते हैं, तो वड़ा पाव जो है वो अगर नहीं खाया मतलब कुछ भी नहीं खाया। तो आज मैं बनाऊँगी बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में, आपके साथ में वड़ा पाव की रेसिपी भी शेयर करूँगी, और साथ में जो इसकी जान होती है वो होती है सूखी चटनी, जो आती है ना लाल कलर की जो चटनी आती है सूखी वाली, वो भी मैं आप लोगों के साथ में बनाना शेयर करूँगी। पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी आपको। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं गिरते हैं, बहुत ही कम चीज़ों से ये बनता है, लेकिन सभी की एक होती है ना, क्वांटिटी होती है, और किस चीज़ को किसके बाद में डालना है ये बहुत मायने रखता है, तभी उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो आता है। तो यहाँ पर दिन को जैसे आज मैंने चाय जल्दी पी ली थी, तो जैसे मतलब मैंने हेयर वॉश किया और निकली, तब मैंने मतलब चाय पी थी। तो जब मैंने चाय पी उसी टाइम पर ही मैंने ये कच्चे केले बॉईल करने चढ़ा दिए थे। अच्छा, यहाँ पर जो वड़ा पाव बनेगा वो बनेगा प्योर जैन, तो इसके अंदर आलू का, लहसुन, प्याज किसी का भी यूज़ नहीं होगा, लेकिन 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 बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त, और वो रेसिपी आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर कच्चे केले जो है वो करीबन 1 किलो कच्चे केले हैं, और आज मैंने इनको है ना 2 पीस में कट नहीं किया। बाकी जब मैं बॉईल करती हूँ ना तो 2 पीस में कट कर देती हूँ, लेकिन उससे होता क्या है कि जब ये बॉईल होते हैं ना, तो उसका जो पानी होता है, मतलब कुकर में जो पानी होता है ना, वो थोड़ा सा ये केले अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर ये केले थोड़े से ना चिपचिपे और सोगी से हो जाते हैं, तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए आज मैंने इनको कट नहीं किया, और अभी ये बिल्कुल ठंडे हो गए थे, तो इसको मैंने मतलब छील दिया है, और अब इसको कर देंगे मैश, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैश करना है। मतलब इसमें ना बड़ी बड़ी गुठलियाँ, लम्स, ये सब नहीं रहने चाहिए। और अभी बाहर जो गई थी ना, वो गई थी मैं लेने के लिए एक तो हरी मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और पाव भी मुझे लेके आने थे, तो ये 1-2 चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो लेने के लिए गई थी। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ ड्राई वाली चटनी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल, घी किसी का भी यूज़ नहीं किया है। कुछ मैंने यहाँ पर पीनट्स डाले हैं, करीबन हैंडफुल जितना है, मुट्ठी भर जितने पीनट्स हैं, और इसको बिल्कुल कम आंच पे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब इसके छिलके जो है ना वो हल्के से मतलब निकलने जैसे हो जाए, बस उतना ही हमको रोस्ट करना है। फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है तिल, और 1 टेबल स्पून डाला है मैंने यहाँ पर सूखा धनिया, धनिया के जो बीज आते हैं ना वो। और जिस तरीके से मैं चीज़ें यहाँ पर ऐड कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको उसी तरीके से ऐड करना है, तभी ये चटनी आपकी एकदम प्रॉपर बनकर रेडी होगी। क्योंकि कुछ चीज़ों को रोस्ट होने में टाइम लगता है, और कुछ जो है वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर अभी जो डाला था वो था जीरा, और जीरे के बाद में यहाँ पर मैंने करीबन 2 टेबल स्पून डाला है सूखा नारियल, कद्दूकस करा हुआ नारियल था मेरे पास में, खोपरा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। वो मैंने लास्ट में किया है, क्योंकि वो बहुत जल्दी भून जाता है। और बस यहाँ पर फिर मैंने गैस जो था वो बंद कर दिया था। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है, एक अच्छा प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। अच्छा, ये वाली जो चटनी है वो वैसे वड़ा पाव के साथ में खाने के लिए मैं बना रही हूँ, लेकिन और भी आप बहुत चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। और इसमें अभी और भी चीज़ें ऐड करनी है। तो ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं ले लूँगी एक बार मिक्सी जार में, और फिर धीरे धीरे इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, ठंडा होने से पहले ही मैंने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्ची डाली है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया था। आप चाहो तो इसके अंदर जो है अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन जो वड़ा पाव के साथ जो चटनी होती है ना उसके अंदर खट्टापन नहीं होता है। और वैसे बाहर जो चटनी होती है उसमें भरपूर मात्रा में लहसुन होता है, इसमें मैंने लहसुन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, और बिना उसके भी ये बहुत टेस्टी बनी थी। और
उसके बाद में इसमें मैंने करी पत्ता डाल दिया। वैसे करी पत्ता मुझे जब मैंने कढ़ाई में रोस्ट किया था ना उसी टाइम पे डालना था, बट मैं भूल गई थी। उसके बाद में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर ये सेव, जो कि हम चाट में डाल के खाते हैं ना, बारीक वाली सेव, वो यहाँ पर मैंने ऐड करी है। और इसकी जगह पर अगर आपके पास में बूंदी हो तो आप बूंदी डाल सकते हो, नहीं तो हम जो पकौड़े बनाते हैं और जो साइड साइड में चूरा चूरा रहता है ना, वो आप चूरा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और वैसे बाहर जो चटनी बनती है ना उसके अंदर उस चूरे का ही यूज़ किया जाता है। और फिर उसके बाद में मैंने एक पाव जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए थे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाला था। अब यहाँ पर ये जो चटनी बन रही है वो वड़ा पाव के लिए बन रही है, इसलिए मैंने इसके अंदर जो पाव था वो डाला है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आप इस चटनी को स्टोर करने के हिसाब से बना रहे हो तो आपको पाव यहाँ पर स्किप कर देना है। बाकी चीज़ें मैंने जितनी डाली थी, जिस तरीके से डाली थी, आपको उसी तरीके से डालनी है। और यहाँ पर हमारी ये देखो ड्राई चटनी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इसको आप इस तरीके से डब्बे में भर के स्टोर करके रख सकते हो। और जब आप जैसे खाकरा खा रहे हो, बच्चे खाकरा वगैरह खाते हैं ना, उसके ऊपर आप थोड़ा सा घी या तेल बटर कुछ भी डाल के थोड़ी सी ये चटनी डाल दो। और या फिर जैसे पोहे खाते हैं, इडली खाते हैं, तो इडली के ऊपर भी आप थोड़ी सी ये ड्राई चटनी जो है ना वो आप डाल सकते हो। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो देख के जैसे मुंह में पानी आ गया था, क्योंकि सही में आज की वड़ा पाव की जो रेसिपी थी ना वो बिल्कुल बेस्ट थी। कोई भी चीज़ें कम, कोई भी चीज़ उसमें ज़्यादा, एकदम परफेक्ट जो स्वाद आना चाहिए ना वो आया था। अब यहाँ पे बन रही है स्टफिंग वड़े की। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, और ये जो स्टफिंग बनती है ना वड़ा पाव की, इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम गरम मसाले कुछ भी नहीं डलते हैं। जितना सिंपल तरीके से बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब उसके अंदर मैंने सबसे पहले हींग डाला था, उसके बाद में थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ी सी सौंफ डाली है, और फिर लास्ट में इसके अंदर मैंने डाला है ये हरी मिर्ची और करी पत्ते का पेस्ट। तो हरी मिर्ची जो है वो मैंने, मतलब वैसे तो मैं कम तीखी वाली लेकर आई थी, लेकिन साथ में मैंने 4-5 है ना तीखी वाली हरी मिर्ची भी डलवाई थी, क्योंकि इस स्टफिंग के अंदर मैं लाल मिर्ची का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, काली मिर्ची लौंग किसी का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो हल्का सा मुझे स्पाइसी चाहिए था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तीखी वाली हरी मिर्ची का यूज़ किया। और जब हरी मिर्ची अच्छे से भून जाएगी तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था हल्दी और नमक। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग के लिए जो ये मसाला है ना वो बनकर रेडी हो चुका है। और अब इस मसाले को मैं डालूँगी जो हमने कच्चे केले मैश करके रखे हुए थे उसके ऊपर। अब यहाँ पर जैसे अभी हम तो मुंबई में ही रह रहे हैं, और अभी तो खैर आलू वगैरह हम खाते नहीं, लेकिन कुछ सालों पहले की अगर बात करूँ, जब मैं नई नई शादी करके आई थी तो उस टाइम पर तो जैसे हम वड़ा पाव वगैरह खाते थे बाहर ना, तो कई जगह पर मैंने ऐसा देखा है कि मतलब बहुत क्वांटिटी में, बल्क में वड़ा पाव जो है यहाँ पर मिलते हैं और बिकते भी हैं। मतलब तो वो लोग मतलब जैसे ना 15-15 20-20 किलो आलू जो है वो उबाल के लेके आते थे। तो बहुत सारा मसाला तो वो बना के लेके आते थे, लेकिन मतलब कुछ होता है ना जैसे रॉ मटेरियल भी रखते हैं। तो जैसे आलू जो थे वो किसी डब्बे के अंदर बॉईल करके रखे हुए होते थे, और जो भी मैंने कढ़ाई में मसाला बनाया ना उस तरीके का मसाला बनाकर वो तैयार रखते थे। तो जब उनका बना हुआ मसाला ख़त्म हो जाता था तो वो क्या करते थे, आलू को मैश कर देते थे, क्योंकि ऑलरेडी उबले हुए है ही, और जो मैंने कढ़ाई में भी मसाला बनाया उस तरीके का मसाला बना हुआ रहता था, दोनों को मिला देते थे और उनकी स्टफिंग रेडी हो जाती थी। तो आज मैंने बिल्कुल उसी तरीके का यूज़ किया है। और फिर यहाँ पर बस धनिया मैंने डाला था, एक नींबू का जूस डाल दिया था, तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था नींबू डालने से तो। और हरा धनिया जो है वो भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला। और उसके बाद में बस यहाँ पर मैंने पतली पतली सी टिक्कियाँ बना दी है। और वैसे ना गोल गोल भी बनते हैं, लेकिन फिर वड़े के अंदर जब हम रखते हैं ना तो वो अच्छे से अंदर है ना सेट नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पतली टिक्कियाँ होती है ना उस शेप में बनाए हैं। और फिर मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल जो था वो रख दिया था, क्योंकि भूख लग रही थी बड़ी ज़ोर से, इसीलिए। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था और यहाँ पर बेसन का घोल बना रही हूँ। बेसन का घोल बनाना तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर करीबन मैंने 3 कटोरी जितना बेसन लिया था, थोड़ा सा उसमें नमक, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा हींग पाउडर डाल के और उसका घोल तैयार कर दिया था। और इसका जो घोल होता है ना वो मतलब ना बहुत ज़्यादा पतला होता है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो कंसिस्टेंसी अभी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। और आज सुबह से, मतलब सुबह बच्चे स्कूल गए ना तब से लगातार बारिश हो रही है, और शायद रात को भी हुई थी। तो सुबह सुबह भी मौसम इतना ठंडा हो रहा था, और बाकी आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। और इसीलिए आज है ना पूरे ही वीडियो में मुझे जैसे ना वॉइस ओवर करनी पड़ी है। खाली बात का जो वीडियो रहेगा उसमें बारिश जो थी वो कम थी, तो मैंने वॉइस ओवर नहीं किया। बाकी अभी तो मुझे पूरा ही वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी ना, तेज़ हवा भी थी और साथ में बारिश भी थी। तो आज तो जैसे वड़ा पाव का जो मज़ा था ना बिल्कुल डबल हो गया था, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बने और मौसम अच्छा हो, बारिश हो रही हो, तो खाने का मज़ा ही अलग आता है।
तो यहाँ पर बस मैंने वड़े जो थे वो सारे एक साथ में निकाल दिए थे, क्योंकि हम सभी ना खाएंगे तो एक साथ में बैठ के ही खाएंगे। क्योंकि बच्चों को भी मैंने बोला कि बेटा पहले रख देती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी पहले बना दो, फिर हम सब साथ में बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पर देखो वड़े जो है वो एकदम प्रॉपर बने हैं, जैसे कि बाहर मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरीके के। और लास्ट में मिर्ची जो है वो भी फ्राई करनी ज़रूरी है, लेकिन मुझे मिर्ची फ्राई करने में इतना डर लगता है, क्योंकि कढ़ाई में जैसे डालो ना तो वो इतनी पट करके बसती है ना, उड़ती है मतलब, तो कई बार तेल के छींटे जो है वो हाथों पर लग जाते हैं। तो ये वाली ट्रिक मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई थी कि जारे में मिर्ची डाल दो, फिर उसके ऊपर एक प्लेट ढक दो, तो उससे क्या होगा कि वो मिर्ची उड़ेगी नहीं, और जैसे ही वो मिर्ची थोड़ी सी तेल में गर्म होने लगे तो फिर प्लेट हटा दो और फिर आप उस मिर्ची को कढ़ाई में डाल सकते हो, वो बिल्कुल भी हिलेगी डुलेगी नहीं। तो बस उसी तरीके से मैंने मिर्ची फ्राई करी, नमक डाल दिया है, और यहाँ पर हमारे वड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और बस यहाँ पर मैंने इन तीनों के लिए प्लेट लगा दी थी, और जितना भी सामान है वो सारा मैं यहाँ टेबल पे ही ले लूँगी, ताकि आराम से बैठ के सब लोग एंजॉय करेंगे। और अब देखो इन सब का लेते हैं रिव्यू कि फाइनली बने कैसे हैं। तो वैसे बाहर जो मार्केट में वड़ा पाव मिलते हैं ना, उसमें मतलब सभी लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चटनी डालते हैं, मतलब ये जो ग्रीन वाली चटनी और जो इमली और खजूर की जो खट्टी मीठी वाली चटनी होती है वो वाली, लेकिन मैंने बनाई है, बहुत जगह पे डालते भी हैं और अच्छी भी लगती है खाने में, तो इसीलिए मैंने चटनी जो थी वो बनाई थी। उसकी रेसिपी आज शेयर नहीं करी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, और आज का वीडियो तो लिटरली बहुत बड़ा हो गया, 27 मिनट का वीडियो है। तो आज का वीडियो आप लोग, जिन लोगों को हमेशा रहता है ना कि श्रद्धा वीडियो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो आज बस मैंने उनकी खुशी के लिए बड़ा वीडियो बनाया है। और जिस उसको भी आज का ये बड़ा वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट ज़रूर करना कि हाँ आज वीडियो आपने बड़ा बनाया और हमको पसंद भी आया है। और स्पेशली जो मैं रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी बनाई हुई बताई हुई रेसिपी जो कि मैं शेयर करती हूँ अच्छी लगती हो ना, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, तो उससे है ना मुझे एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बनाई हुई रेसिपी आप सबको पसंद आती है। हाँ अच्छा, बिल्कुल बाहर मार्केट जैसा लग रहा है क्या? जैन एकदम। हाँ है टेस्टी है। चटनी एक के बारे में बताओ, कितनी देर की मेहनत। चटनी भी अच्छी है, ड्राई वाली चटनी वो भी अच्छी है, मीठी चटनी, मीठी चटनी बड़ा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और कल की व्लॉग में भी मैंने आपके साथ में पनीर की इतनी ज़बरदस्त वाली रेसिपी शेयर करी थी, तो कुछ कमेंट तो आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मुझे एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप मेरे वीडियोस को यदि पूरा वॉच करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसी लगी, तो मुझे अच्छा। तो शाम की 5:45 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो थोड़ी सी देर बाहर जाके आते हैं, बहुत पता नहीं एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, मन जो था वो मतलब पता नहीं, कभी कभी होता है ना कि कोई रीज़न नहीं होता है बट अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बस सभी जेंट्स साहब को बोला, तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी सी देर बाहर जाके आते हैं। तो ज़्यादा कोई नहीं, बस पास में ही मॉल वगैरह है वहाँ पर जाएंगे। और हाँ आज डी-मार्ट भी जाना है, कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई काफ़ी दिन से, तो सोच रही थी कि लिस्ट बन रही थी मेरे से, प्रॉपर लिस्ट बन जाए उसके बाद ही जाऊँगी। तो देखते बच्चे ट्यूशन से आएंगे तो बच्चों को भी साथ में लेके जाएंगे, और पहले मॉल में जाते हैं। अगर वहाँ पे मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी ना तो डी-मार्ट जो है वो पहले ही चले जाएंगे, फिर बच्चों को फिर कभी देखेंगे क्योंकि उनको ना स्टेशनरी का कुछ सामान लेना है, तो उन्होंने स्पेशली हमको बोल के रखा हुआ है, मुझे बोल के रखा हुआ है कि मम्मी जब भी डी-मार्ट जाओ ना तो हमको लेके जाना। तो देखते हैं, चलो हाल फिलहाल में जाते हैं, बाहर का आनंद लेते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और मैंने ले लिया है आज ये वाला बैग, और आपको याद होगा ये वाला बैग जो है वो जैन साहब मेरे लिए लेकर आए थे जब वो दिल्ली गए थे ना कुछ टाइम पहले, तब वहाँ से वो मेरे लिए लेकर आए थे। इसका आज फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, और मुझे जैन साहब ने बोला कि हमेशा बोलती कुछ लेके नहीं आते हो, और लेके आता हूँ तो उसका ना तो यूज़ नहीं करती है, मतलब मेरी आदत है ना कि चीज़ों को बस बहुत संभाल के रखना, तो सोचा कि चलो आज इसका यूज़ कर लेते हैं। साहब और हम दोनों जने जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर, और अच्छी खासी शॉपिंग करवाएंगे आज। करवाओगे ना? करवाओगे कि नहीं करवाओगे? क्यों? अरे यार दिलाना ना कुछ तो है। यूट्यूबर तो तू है, शॉपिंग तो कराएगी। यूट्यूबर मैं हूँ तो
तो क्या हो गया, तब भी आपके पैसों से जो शॉपिंग का मजा है ना वो मेरे खुद के पैसों से नहीं आता है मजा। चाहे वो 10 रुपए की चीज हो, चाहे 50 की हो, चाहे 100 की हो, बस चाहे 1000 की हो लिमिट से होता है। नहीं, या फिर चाहे 1000 की हो मजा तो आपके पैसों की शॉपिंग से ही आता है। तो फाइनली यहाँ सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे मॉल में, और मैं आई थी यहाँ पर मैक्स में। तो क्योंकि वहाँ पर बाहर है ना ऑफर्स के लगा रखे थे बोर्ड वगैरह, तो मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं। तो आई तो थी ये सोच के कि यार अच्छा लगेगा सब कुछ, क्योंकि मतलब काफ़ी सारे ऑफर्स के ना उन्होंने लगा रखे थे, 299, 199, 399 ऐसा। लेकिन सही में ना कपड़े मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए यहाँ पर। पहले ऐसा नहीं था, मैक्स के कपड़े मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन पता नहीं कपड़ों की क्वालिटी स्पेशली पता नहीं वो सेल के लिए अलग से निकालते क्या करते, कपड़े इतने ज़्यादा पतले रहते हैं ना। तो मतलब मैंने हाथ में लिए भी थे लेकिन सब रख दिए। और फिर लास्ट में मुझे ये वाला जो एक पजामा है ये मुझे पसंद आया, और मेरे पास में था भी नहीं, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ये लिया। और उसके ऊपर ये जो टी शर्ट है ना, ये मैंने मतलब कलर अच्छा लग रहा था ले तो लिया, लेकिन इसका जो फैब्रिक था ना वो बहुत ज़्यादा पतला था। और मुझे ना पतले फैब्रिक वाले जो कपड़े होते हैं ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, थोड़े से जो थिक रहते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो फिर ये जो मतलब टी शर्ट मैंने लिया तो था, ट्रायल भी किया, लेकिन उसको मैंने रख दिया था। और इसके साथ में मैंने एक आध चीज़ें और लिए, 2-3 चीज़ें लिए, वो फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी घर जाकर। और यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी थी अपने बालों पर, क्योंकि अंदर लाइट हो रही थी ना, तो लाइट से बालों का कलर बहुत अच्छा आ रहा था। तो ये देखो मेहंदी लगाने के बाद में जो ओरिजिनल कलर है ना वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो बहुत अच्छा कलर जो है वो मेहंदी का आया था। तो एक बार आप इस तरीके से लगा के ट्राई ज़रूर करना। और फिर उसके बाद में पूरे ही मॉल में हम लोग घूमे, करीबन लगा था हमें 1 घंटा। और ज़्यादा तो खैर कुछ पसंद नहीं आया था, पैर दुखने आ गए थे बहुत ज़्यादा ही। फिर हम लोग यहाँ से निकले, कितना 1 घंटा मतलब घूमने के बाद में हम निकले थे। डॉक्टर के पास जाना था मुझे, तो मुझे जाना था स्किन डॉक्टर के पास में। तो स्किन डॉक्टर के पास इसलिए जाना था क्योंकि मुझे ना बहुत एक्सेस लेवल का हेयर फॉल हो रहा है। मतलब अगर छोटा मोटा जैसे हेयर फॉल होता है ना, तो मैं घर पे कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ करती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। लेकिन जो छोटी मोटी तकलीफ़ होती है ना, जैसे डैंड्रफ हो रहा है या फिर और भी कुछ छोटे मोटे इशू होते हैं, तो वो होम रेमेडी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इंटरनल कुछ इश्यूज़ चल रहा है या पता नहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन इतना हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, डॉक्टर को बता देते हैं। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि डॉक्टर है ही नहीं, वो आएगा संडे को। तो मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि चलो आज काम हो जाएगा। जिन सब भी साथ में थे, और बारिश थी लेकिन वह गाड़ी थी तो इतना कोई टेंशन नहीं था, लेकिन फिर वो काम हुआ ही नहीं। और ऐसा करते करते फिर हाँ उसके बाद में हम लोग गए थे पानी पूरी खाने के लिए। तो बाहर निकले और कुछ ना खाए तो ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर पानी पूरी खाई। और ऐसा करते करते बज गई थी 8, और 8 बजे बच्चे कोचिंग से छूटने वाले थे। तो फिर हम डायरेक्ट उनकी कोचिंग पे ही चले गए थे। तो वो साइकिल लेके गए थे घर से, तो उनकी जो साइकिल थी वो कोचिंग के बाहर ही हमने पार्क कर दी और उन दोनों को बिठा दिया था गाड़ी में। और फिर हम यहाँ आ गए थे डी मार्ट। तो सबसे पहले तो ग्रोसरी का सामान लिया, तो लिस्ट बनाई रखी थी, तो सबसे फटाफट ग्रोसरी का सामान लिया। उसके बाद में आ गए थे ऊपर, और यहाँ पर बस मैं कपड़े देख रही थी। खैर मुझे डी मार्ट के कपड़े इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, तो मैं लेती भी नहीं, सही कहूँ तो मैं लेती भी नहीं हूँ। खाली कोई जैसे ना पजामे वगैरह होते हैं ना, तो वो ठीक ठाक कॉटन के जो पजामे होते हैं ना वो ठीक ठाक लग जाते हैं, तो वो ले लेती हूँ। बाकी कुर्तीज़ वगैरह जो थोड़ी अच्छी लगती है वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है ना, 799, 899, मतलब मुझे इतना वर्थ नहीं लगता है। डेली वेयर की कुर्तियाँ होती हैं ना, उनके ऊपर इतना सारा पैसा लगाना, और फैब्रिक भी इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो फिर मैंने कुछ नहीं लिया। और फिर यहाँ पर घर आते आते अभी बताऊँगी कि कितनी बज गई। तो शाम को 5:45 बजे घर से निकले थे, और अभी आपको बताती हूँ कितनी बज रही है। तो अभी बज रही है 10:10, और 10 मिनट आगे है घड़ी, मतलब कि डॉट 10 बज रही है, तो बराबर टाइम लगा था। और यहाँ पर जेंसा पानी लाते हुए, पर क्या कर रही बेटा, मैं तो पानी लेके आए मेरे लिए और परी ने पानी ढोल दिया। अब चलो चाय कौन बना रहा है, चाय पीनी अब। कौन तुम आज तक नहीं सीख पाए, और पोछा लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे कोई गिर जाएगा। तो यहाँ पर सामान आ गया डी मार्ट का, पहले खाने का वो दे देना डिब्बे। तो टाइम इसीलिए लग गया था। पहले मॉल गए थे, फिर वहाँ से बच्चे कोचिंग से आए, बच्चों को कोचिंग से हमने लिया,
और उसके बाद में हम लोग गए थे डी मार्ट, और डी मार्ट में तो पता ही है कि टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पर ये देखो बच्चे, अरे 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 बेटा ऐसे कैसे खा रहे हो, एक बार फिर से खा के बताना। अरे परी को देख के किसकी याद आ गई है, परी फिर से एक बार और क्या हो कैसे कैसे खा रहे थे बताना। कहीं करूँ फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा मेरी तरफ। है क्या बोला, क्या चाहिए, चाय 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 आप बना के दोगे आज, अच्छी मस्त गरम कड़क मसालेदार चाय बनाओगे कि नहीं बनाओगे, हाँ बोलो, हाँ क्या हुआ, अच्छा हाँ नहीं ये मत खाओ ना, इसमें लहसुन है शायद से, इसमें नहीं है ना, अच्छा ये तो वो चना चोर गरम इसमें नहीं है, इसमें नहीं, वो दूसरा वाला है ना, ये वाला चना चोर गरम नहीं, जोर गरम। हाँ चना जोर यार, हाँ ये वाला है ना ये। क्या बोला, चने को चोर बना दिया। चना जोर गरम। वाह वाह वाह। ये वाला जो है ना इसके अंदर है ये अभी का नहीं है, अभी हम गए थे राजस्थान ना तो कार में पड़ा हुआ था, ये हम खरीद के नहीं लेके आए, मतलब खरीदा तो हमने ही था लेकिन तो ये परी ने अभी कुछ कारनामा किया और परी काम करते हुए, आप लोग बोलते परी काम नहीं करती है क्या, दे कौन देखो बोलता है? परी बोलते हैं कि परी काम नहीं करती है, परी हमेशा मुंह बना के रहती है, परी हमेशा गुस्से में रहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है। बेटा सामान क्यों बिखेर रही है अभी, कौन भी कह रहा है? तो क्या निकाल रही है, अरे तो ठीक है ना, अभी चाहिए क्या, क्या लेकर आई ये परी जिद करके, और ये पाउच लेके आई जिसकी जरूरत भी नहीं थी, है समझी, अरे सारे बहुत काले हो गए। ऐसे थोड़ी होता है, काले होते उसको वॉश करना पड़ता है, नहीं मैंने बहुत बार करा, नहीं कर साहब। बहुत बार नहीं, तूने सिर्फ एक ही बार करा है, झूठ बोल रही है, मेरे को देती ना, मैं अच्छे से रगड़ के, ऐसे नहीं होता है, बस बाकी सारे सामान, वो एक और सिंगल वाला लेके आया, वो कहाँ है, नहीं वो तो रख दे, सिंगल वाला तो लेने तो 3 है। तो एक बार में एक ही खोलना, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे।